ठीक है, तो आज इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले वैलिडेशंस का ऑप्शंस का यूज करना। काफी ज्यादा मजेदार ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वैलिडेशंस का। जी हाँ गाइस, वैलिडेशंस का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, चलिए एक शॉर्ट आप लोग को देता हूँ। यहाँ पे मेल लिखा हुआ है, MALE लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया MELE, राइट। आप लोग को पता चलेगा गाइस, आप लोग के अंदर में 1000 डाटा इस तरीके का है, आप लोग को बीच में कहीं पे लिखा हुआ है वो आप लोग को नहीं मालूम चलेगा, राइट। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को नहीं मालूम चलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया MELE, और आप लोग को आप चेक करते जा रहे हो, आप लोग को मालूम नहीं चलेगा कि हो सकता है एक जगह ये मिस्टेक है कि नहीं। लेकिन यदि हम लोग वैलिडेशंस का यूज करें ना, तो यदि गलती हम लोग करेंगे, MELE लिख देंगे, तो वो डाटा यहाँ पे शो ही नहीं करेगा। तो चलिए वो उसका यूज हम लोग कैसे करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए मैंने अलग से भी मेल फीमेल लिख करके रखा और कुछ और डाटा भी लिख करके रखा है, उसका यूज करेंगे और तब आप लोग को सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ। एंड अभी देखिए इसका कैसे यूज करते हैं हम लोग वैलिडेशंस का। वैलिडेशंस ऑप्शन आपको मिलेगा इसके अंदर, डाटा का अंदर, डाटा के अंदर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, राइट टिक किया हुआ रहेगा और एक रिस्ट्रिक्शंस मार्क की तरह यहाँ पे रहेगा रेड टाइप का। इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आइएगा तो आपको डाटा वैलिडेशंस का ऑप्शन दिखाई देगा। डाटा वैलिडेशंस के ऑप्शन पे आइएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट इज सेटिंग्स, दूसरा इनपुट मैसेज, तीसरा एरर मैसेज, एरर अलर्ट। चलिए तीनों के बारे में सिखाऊंगा बहुत ईजिली से, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अभी देखिए सेटिंग्स के अंदर सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, वैलिडेशन से यहाँ पे शो करना है कि सिर्फ इसके अंदर क्या लिखाना चाहिए, या तो मेल लिखाना चाहिए या फिर फीमेल लिखाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी वैल्यू, तो नहीं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे अभी जो कि अलाउ था इस सेल के अंदर वो एनी वैल्यू था, लेकिन अब मैं बोलने जा रहा हूँ नहीं भाई नहीं, एनी वैल्यू नहीं, इसको क्या करो ना, यहाँ पे लिस्ट रेडी कर दो। क्या रेडी कर दो, लिस्ट। अब लिस्ट कैसे हम लोग रेडी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 तरीके का चीज़ यहाँ पे आप लोग को देखने को मिला। यहाँ पे जब लिस्ट पे क्लिक किए तो पहला तो ब्लैंक जो रहेगा उसको इग्नोर कर दो, तो सही बात है। यानी यानी इसका ये मतलब हुआ कि ये बॉक्स ठीक है ना, तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई बॉक्स यदि ब्लैंक है तो चलेगा, कोई बात नहीं। मान लिया कि आप फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें जेंडर आपने फिलअप नहीं किया, तो चल जाएगा काम, यदि आप लोगों को ये बॉक्स टिक है यहाँ पे तो, ठीक है। लेकिन यदि इस बॉक्स को टिक यदि नहीं करते तो आप लोगों को दैट मीन्स कि आपको इसको भरना ही भरना है, इस फॉर्म के अंदर जेंडर डालना ही डालना है। तो अभी फिलहाल तो मैं उसके ऊपर में बात नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे एक इन सेल ड्रॉप डाउन, यानी कि ड्रॉप डाउन का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो टेनिस के अंदर ये ड्रॉप डाउन का बटन बना हुआ है, इस तरीके का बटन यहाँ पे शो करने लगेगा यहाँ पे भी, यानी कि मेल और फीमेल के लिए भी। तो हम लोग को 2 ही ऑप्शन मिलेगा, तो हम 2 ही में से कोई सिलेक्ट करेंगे ना, राइट। तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। यदि मैं इसको अनटिक कर दूंगा तो वो ये जो ड्रॉप डाउन वाला बटन है ये नहीं देगा। तो अभी मैं इसका यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए सोर्स का पूछ रहा है, तो यहाँ पे सोर्स के लिए आप इस पे टिक करेंगे और यहाँ पे मेल फीमेल जो मैंने इसको सिलेक्ट करके रखा है इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। वापस से ये दो डाउन का एरो है इसको मैं करूंगा एंड ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया आप लोग को ये ड्रॉप डाउन बटन, राइट। यहाँ पे देखिए इस सेल के अंदर अलाउ नहीं है, बस इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है, अलाउ हो चुका है, राइट। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कोई भी चीज को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मान लिया कि मेल, राइट गाइज। इसके अंदर मैंने किया मेल, ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे रिमूव भी कर दिया, कोई बात नहीं। अब इसको मैंने किया कॉपी, इसको मैंने क्या किया, सिंपली ब्लैंक को किया कॉपी, और इन सभी ऑप्शंस पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का मैंने यूज बताया था। आप लोग राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल पे जाइए, पेस्ट स्पेशल पे जाने पे आप लोग को एक मिलेगा वैलिडेशंस का ऑप्शन, कि इसके अंदर पेस्ट क्या करना है, तो वैलिडेशंस को यूज करना है ताकि हर एक के अंदर वो चीज देखने को मिल जाए। ओके पे क्लिक करो यार, देख लो हर एक के अंदर वो ड्रॉप डाउन बटन आ गया। यहाँ पे जब आओगे, यहाँ पे जब आप आओगे मेल या फीमेल, मेल मान लीजिए सिलेक्ट किया, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे मैंने फीमेल सिलेक्ट किया, फीमेल सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आते हैं, चलिए लिखते हैं हम लोग MALE, राइट, सही है, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, फीमेल लिखा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन चलिए आइए और डाउन आते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने गलती से MELE, मैंने यहाँ पे गलती क्या किया, MELE लिखा, इंटर बटन प्रेस किया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ये जो आप लिख रहे हो ये गलत है, इसको सही करो। मैंने रिट्राई किया और इस बार फिर से सही लिखा MELE, तो ये ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीके का रिस्ट्रिक्शंस यानी कि वैलिडेशंस, यानी कि आप लोग को मैंने रोक दिया कि नहीं, गलती आप लोग नहीं कर सकते। जब भी आप लोग इस फॉर्म को आओगे, यहाँ पे काम करने आओगे, तो हर हालत में आप लोग को क्या करना है, सही सही फॉर्म आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अदरवाइज ये क्या होगा कि आपसे फिलअप ही नहीं होगा। चलिए इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे हम लोग देखने को मिलता है इसी के अंदर में कुछ और चीजें, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ एड्रेस लिख करके रखा है, राइट। देख रहे हो आप लोग, इसके अंदर कुछ एड्रेस लिख करके रखा है, ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एड्रेस लिख करके रखा है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि कहा कि ये भाई दिल्ली रांची लखनऊ वाला है ना, इसको मैंने पहले रिमूव करता हूँ। मैंने बोला कि भाई दिल्ली रांची लखनऊ वाले ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, दूसरा नहीं कोई फिलअप करेगा। मैंने क्या बोला कि दिल्ली रांची लखनऊ वाला ही फॉर्म को फिलअप करेगा, दूसरा कोई फिलअप नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं इसके अंदर में क्या करूंगा, फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा। अब रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से डाटा वैलिडेशंस पे आऊंगा और इसके अंदर जाके तो सबसे पहले लिस्ट जनरेट करूंगा और यहाँ पे जाके ये तीन ऑप्शंस को मैं सिलेक्ट करूंगा। तीन ऑप्शन सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे आया और यहाँ पे तीन ऑप्शन को रहने दूंगा। अब इनपुट मैसेज में यानी क्या देना है, जब भी इस सेल पे क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे सबसे पहले में उसको क्या देना है कि प्लीज सिलेक्ट क्या एड्रेस, या प्लीज, या फिर यहाँ पे सिर्फ एड्रेस दे देते हैं क्योंकि ये टाइटल है। और यहाँ पे हम लोग देते हैं कि दिल्ली रांची, या फिर कौन सा होना चाहिए, लखनऊ। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं लेगा। चलिए ये भी आ गया। अब मान लीजिए कि ये जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ना इस पे तो ये ऑप्शन शो करेगा। चलिए वो आपको समझ में आएगा। तीसरा एरर अलर्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल्स में इसको सॉरी। सॉरी यानी कि कोई गलत टाइप कर दिया तो उसको क्या मैसेज शो करना चाहिए, ये वाला, तो सॉरी। इसमें लिख देता हूँ यू इंटर रॉन्ग कैरेक्टर, आपने गलत कुछ डाला है। और इस तरीके का यहाँ पे सिंबल रहेगा स्टॉप वाला। आप चाहो तो इसको भी चेक कर सकते हो, वार्निंग इन्फॉर्मेशंस, वार्निंग आप दे सकते हो। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ एंड ओके पे क्लिक कर देता हूँ गाइस। राइट, यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी मिला आपको, कुछ भी डाटा नहीं। लेकिन जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना, सिर्फ देखिए इस पे, तो यहाँ पे दे रहा है कि एड्रेस यहाँ पे डालना है और या फिर दिल्ली रांची या लखनऊ में से कोई डालना है। अब उसी तरीके से इसको मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, राइट। बाकी सबको सिलेक्ट करता हूँ और इसको पेस्ट स्पेशल के अंदर जा करके ये वैलिडेशंस जो है हर एक के अंदर में अप्लाई कर देता हूँ। अभी देखिए हर एक के अंदर वो चीज़ देखने को मिलेगा। ये जो है अलर्ट मैसेज मुझे दे रहा है कि यही डालना है। आप लोग ड्रॉप डाउन के बटन में भी आ रहा है तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो रांची। इसके अंदर मान लीजिए कि मुझे डालना है लखनऊ। लखनऊ मैंने डाला, एंटर किया, कोई दिक्कत नहीं आया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ मान लीजिए क्या वाराणसी। तो वाराणसी तो मेरे लिस्ट में था नहीं। अभी देखिए जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये आ गया यू इंटर रॉन्ग कैरेक्टर, तो मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं मान लिया कि देता हूँ दिल्ली। दिल्ली दिया, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सही आ गया कि दिल्ली यहाँ पे अवेलेबल था क्योंकि मैंने इसको लिस्ट से सिलेक्ट किया था। तो इस तरीके से आप एक वैलिडेशन यहाँ पे भी लगा सकते हैं, राइट। अब चलिए इस फॉर्म के अंदर एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को, बहुत ही अच्छा। ये एज जो लिखा हुआ है ना, अब मैं बताता हूँ कि ये जो एज होना चाहिए वो 18 से 30 वाले ही भर सकते हैं। इसमें क्या है, फिलअप करना है 18 से 30 वाला है, दूसरा कोई फिलअप नहीं कर सकता। तो चलिए इसको भी वैलिडेट करते हैं। इस यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग पे आइएगा। सेटिंग के अंदर में आकर के आप लोगों को क्या करना है, एनी वैल्यू या होल नंबर आपको लेना है। अब बिटवीन का ऑप्शन आ गया, या फिर आपको यहाँ पे देखिए नोट बिटवीन इक्वल टू कितना बराबर रखना है। तो यहाँ पे मिनिमम हम कर सकते हैं 18 और मैक्सिमम इसको कर देते हैं 32, यानी कि 18 से 32 वाला ही इसको भर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप 22 लिखिए, देखिए सही है, यहाँ पे 22 लिखिए सही है। पहले तो यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके और वापस से उसी तरीके से सभी के अंदर क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ वैलिडेशंस, पेस्ट स्पेशल पे जाके और वैलिडेशंस को यूज करता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने 33 लिखा, सॉरी यहाँ पे 33 इंटर बटन प्रेस करता हूँ, देखिए नहीं ले रहा है ना। यहाँ पे आया 36 लिखा, देख लीजिएगा नहीं लेगा भाई, नहीं लेगा, बोल रहा हूँ ना। 55 क्योंकि मैंने वैलिडेशंस लगा करके रखा है, नहीं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 19 18, ठीक है ले लेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 23, ले लेगा क्योंकि मैंने कितना किया है, 18 से 32 किया है, तो ये यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, भी यहाँ पे 32 कर रहा हूँ, वो ले रहा है। 33 कर देता हूँ, नहीं लेगा, देखिए
तो इस तरीके से इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेशंस आप लोग यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से आपको वैलिडेशंस मैंने आपको समझाया। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके के और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।